दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप से ठीक पहले अब ऑस्ट्रेलिया के घमंड को ठिकाने लगाने के लिए पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या अपनी टीम को लेकर मैदान में कदम रख चुके हैं। तो आखिर मैच की क्या चल रही अपडेट, किसने बना लिए हैं, कितने रन कौन खेल रहा है, कितने रनों पर नाबाद कौन पहुंच गया शतक के करीब, किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में उतरी है दोनों टीम, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एशिया की चैंपियन अब टीम इंडिया जहां तक एक तरफ वर्ल्ड कप के लिए कमर कस चुकी है, 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही कम समय शेष है, तो ऐसे में दूसरी तरफ हमारे सामने विश्व जयंत कंगारुओं की टीम चुनौती लेकर खड़ी है, जहां हमें अपनी ही सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया से दो हाथ करने के साथ साथ उनके घमंड को भी ठिकाने लगाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि भारत एक साथ 2 से 3 टीमें बनाकर दुनिया के किसी भी देश में टूर्नामेंट खेल सकता है, और ऐसा ही कुछ लाइव नजारा अब हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि अब एक बार फिर विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें लोगों के बीच सबसे प्रचलित टी20 फॉर्मेट में एक नया इतिहास लिखेंगे। इससे अधिक रोमांचक तो कुछ और भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जो हिंदुस्तान में ही आयोजित हो रही है। यानी कि हमें मेहमान ऑस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी करने का भरपूर मौका मिलेगा। आपको बता दें कि टी20 का मुकाबला आज शाम खेला जाना है, जिसका गवाह बनेगा मोहाली का विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम। इस महामुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी, जिसके लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इसके अलावा दूसरा और तीसरा टी20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स, तो फिर यह कारवां राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जाएगा, जहां इस सीरीज का समापन किया जाएगा। इन तीनों ही महामुकाबलों का लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारत 18 के चैनल पर उठा सकते हैं। तो वहीं फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि मुकेश अंबानी जी की मेहरबानी से हमें ये टी20 सीरीज भी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में देखने को मिलने वाली है। यानी जियो का ऐप डाउनलोड कर हम इस टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उसमें कर सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी सपने जैसा है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुख की खबर भी निकल कर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ केएल राहुल, बुमराह और कुलदीप यादव को आराम दिया गया है। ऐसे में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है, जिनके सामने भारतीय टीम को लीड करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए युवा खिलाड़ियों का ऐसा दल तैयार किया गया है, जो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ाने का माध्य रखते हैं। हालांकि उससे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की। तो टी20 की कमान एक बार फिर से पैट कमिंस के कंधों पर रहने वाली है, जिनका साथ निभाने के लिए खूंखार खिलाड़ियों की भरमार है। स्टीव स्मिथ के साथ डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड के कंधों पर भारत की धरती पर बल्ले से कोहराम मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं ऑलराउंडर क्रम में कैमरन ग्रीन के साथ मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर तबाही मचाना चाहेंगे। इसके अलावा गेंदबाजी क्रम की तो क्या ही बात करें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा से सजा हुआ ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है। तो वहीं दोस्तों, कप्तान हार्दिक का साथ निभाते हुए ओपनिंग क्रम में हमें ईशान किशन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी नजर आएगी। तो वहीं सूर्य कुमार यादव के साथ केएल राहुल जैसे खौफनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में जौहर दिखाते हुए भी नजर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर को नंबर 5 पर खिलाया जा सकता है। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की कमान कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ साथ सर रविंद्र जडेजा और लंबे समय के बाद मैदान में वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर रहने वाली है। दोस्तों, बात करें गेंदबाजी क्रम की, तो बतौर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के साथ मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के लिए मैदान में उतरेंगे। यानी कि टीम इंडिया भी बेहद खतरनाक लग रही है। इन सितारों ने कमर कस ली है ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर उन्हें सबक सिखाने के लिए, और पहले टी20 मुकाबले में तो एक बार फिर क्रिकेट का इतिहास पलटने वाला है। ऐसे में कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले टी20 में मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, प्रैक्टिस मुकाबले में जब इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया आई, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 बल्लेबाजी पर थे सूर्य के साथ हार्दिक पांड्या, आग उगलने को तैयार थे पैट कमिंस। फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में, जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? हार्दिक और सूर्य में से कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक वनडे की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने थी, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें
एक बार फिर देखने को मिला वनडे सीरीज की करारी हार का बदला लेने के इरादे से जब ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के सामने उतरी, तब एक बार फिर भारत की बादशाहत की कहानी दोहराई गई। इस महामुकाबले में टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्य के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गर्जा की ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई सनसनी डेविड वार्नर ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद शमी को से लेकर जडेजा, अश्विन सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे कैमरन ग्रीन ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। गुवाहाटी में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने वार्नर के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थी, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था हम आसानी से ये मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 86 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 72 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्य के साथ उपकप्तान हार्दिक पांड्या इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद सूर्य ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्य के साथ हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर पैट कमिंस की पहली गेंद पर हार्दिक का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से। उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। कमिंस ने हार्दिक को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और हार्दिक इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर हार्दिक मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर हार्दिक बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद सूर्य ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, कमिंस ने सूर्य को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी सूर्य ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्य को छकाना चाहा, लेकिन सूर्य भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए
चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक भी न भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम सूर्य सूर्य के नारों से गूंज उठा था। हार्दिक पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं था तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि एक बार फिर हिंदुस्तान ने 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को खेल के मैदान में चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड के बीच कौन इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।